प्रिंसिपल फॉर वेव थ्योरी, किसकी? वेव थ्योरी को भी लिख देते हैं ऑफ लाइट। जो लाइट की वेव थ्योरी हाइजेन ने बताई थी, हाइजेन ने क्या बताया था कि इसका हम साइंटिस्ट का नाम ही लिख सकते हैं, हाइजेन गेव टू पोस्टुलेट्स। बेटा पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स होते हैं जो उसकी सच्चाई हो, जिसको हम अजम्पशन भी बोल सकते हैं, अजम्पशन भी बोल सकते हैं। कंसीडरिंग, क्या कंसीडर करके? लाइट एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसकी जो हमने जो इसने गलत काम भी अगर किया था, तो इसने क्या किया था, लाइट को एक लॉन्गिट्यूडनल वेव मान के इसके ऊपर इसने दो पोस्टुलेट दिए थे, दो सच्चाइयां दी थी, दो अजम्पशन दिए थे कि इनको मान के आपको चलना पड़ेगा। वो हाइजीन्स प्रिंसिपल है। तो वो एज फॉलोज, वो हम आपको बता रहे हैं। देखो हमने लिखते लिखते जो है लैंग्वेज को कैसे लिखा है, उसके लिए हमने सब कुछ इसके बारे में बता दिया कि हाइजीन साइंटिस्ट क्या है, उसने क्या काम किया है। उसने दो बातें बताई हैं बड़ी जरूरी, वो पोस्टुलेट्स बोलते हैं, उसकी सच्चाई बताई है। तो जो जब उसने बताया था वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था उस वक्त, बाद में तो प्रूव हो गया कि ट्रांसवर्स नेचर है, लेकिन उस वक्त उसने उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर बताया था। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले वाला पोस्टुलेट बताता हूं कि फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है। तो देखिए ऐसे हम लिख भी सकते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं, तो इसमें बताना है कि एवरी पार्टिकल, क्योंकि जो वेव थ्योरी है, तो वेव थ्योरी का मतलब होता है जिसमें वेव फ्रंट बनते हैं, वेव का फ्रंट बनता है, वेव फ्रंट होता है द लुक्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। जब एक जैसा डिस्टेंस होगा तो तभी पार्टिकल का एक जैसा फेज होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड सभी पार्टिकल की बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये बताना है कि एवरी पार्टिकल ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट का मतलब कोई भी वेव फ्रंट ले ले, क्योंकि जब लाइट चलती है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, तो इट वाइब्रेट्स, उसके वेव के जो पोजीशन होती है, लोकेशन होती है, उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात है, एवरी पार्टिकल ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, कोई भी वेव फ्रंट ले लेंगे, उसके ऊपर हर एक पार्टिकल क्या होगा, इज ए फ्रेश, न्यू फ्रेश भी बोल सकते हैं, मतलब बिल्कुल नया, फ्रेश सोर्स ऑफ वेवलेट, उसको क्या बोलेंगे? वेवलेट। क्या बोलेंगे उसको? वेवलेट ट्रेवलिंग विथ सेम स्पीड, जिसको हम सी बोलते हैं। लाइट की स्पीड सेम होती है ना सभी जगह, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जितने भी हर एक पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल होंगे, हम एक एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि हर एक पार्टिकल जो वेव फ्रंट के ऊपर होगा वो एक न्यू फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस होगा। डिस्टरबेंस क्या होती है? वही अगली वेव फ्रंट बनाना, जो कि सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने की उसकी हर एक सोर्स की जिम्मेदारी होगी। और वो कैसे बनेगी वो देखिए सेकंड पॉइंट में। और सभी जितने भी वेवलेट्स होंगे वो लाइट की स्पीड से ही चलेंगे, वही वेवलेट्स होते हैं पूरे के पूरे। अब देखिए इसका दूसरा पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, जी मैं आपको डायग्राम भी समझा के बता सकता हूं। इट इज ए ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, इसको ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं। कई बार कई लोग डेफिनेशन पे भी लिखते हैं, हाइजेन गिव द टू पोस्टुलेट्स एंड एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से। तो देखिए सेकंड पोस्टुलेट क्या है हाइजेन का, ए सरफेस a surface
टचिंग द वेवलेट्स, जो वेवलेट्स को टच कर रही है। जो उसकी, देखो दूसरा पॉइंट आपने याद रखना सरफेस से, जो उसके सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे ना, ये जो वेवलेट्स हैं, जितनी वेवलेट, हम तो एक वेवलेट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हर एक पॉइंट के ऊपर वेवलेट होगा। जितने भी वेवलेट बनेंगे वो आगे उसके साथ जो सरफेस टच होगी आगे की तरफ सेकेंडरी बनेगा। अगर पीछे की तरफ करेंगे तो पीछे वाला भी होगा, वो बैकवर्ड बोल सकते हैं। तो लेकिन हम आगे की तरफ जाना है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मिलेंगे दोनों। तो जैसे कि अभी मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा सकता हूँ, जहाँ पे अब वो देखिए, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, यही चीज मैं आपको समझाता हूँ, फिर यूज करके हम इसका रिफ्लेक्शन भी प्रूव कर देंगे और रिफ्लेक्शन, बस इतना सा आपने याद रखना है। ये दोनों पोस्टुलेट आपको मैं अभी क्लियर करता हूँ डायग्राम से आपको मैं सारा क्लियर कर देता हूँ। देखिए ध्यान से कि मैं कैसे क्लियर करता हूँ। अब करना क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट लेना आपने, जैसे कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और ऐसे आप एक लाइन खींच दो ताकि आपको पता चल जाए। तो जहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट जब खींचेंगे, जैसे कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, आप जहां पे लिख भी सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट को हम ऐसे ही बोल सकते हैं। अब लाइट इसकी इस तरफ भी जाएगी, अगर हम रे मान के इसको चलें, लाइट इस तरफ भी जाएगी, 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 लाइट इस तरफ, लाइट इधर भी आएगी, क्योंकि जितनी भी रे से हम बताते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है। अब लाइट सभी डायरेक्शनों में जा सकती है, जी हम लाइनें आगे तक भी खींच सकते हैं, ये जहां तक मर्जी ले जाओ, लेकिन हम एक ही डायरेक्शन में बता रहे हैं, जैसे कि जहां से, तो जहां मैंने लाइनें नहीं खींची है वहां भी हो सकती हैं, ये कोई बात नहीं है कि लाइनें आगे तक भी जा सकती हैं। ये आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये लाइनें आगे तक जा सकती हैं, ऐसे करके ये रेज हैं। लेकिन वेव का कंसेप्ट क्या है, वेव फ्रंट बनाना। वो वेव फ्रंट कैसे बनेगा, वो वेव फ्रंट ऐसे बनेगा जहां पे पार्टिकल्स ऑफ लाइट जो है एक ही जगह पे वाइब्रेट करे। अब जहां से डिस्टेंस बराबर जो होगा वहीं पे वेव फ्रंट बनेगा ना, तो वो कंपास से ही हम कर सकते हैं। जैसे कंपास लिया, कंपास के अंदर आप पेंसिल डालिए ऐसे करके, तो आपको पूरा वेव फ्रंट बनाना आ जाएगा। देखो मैं ऐसे किया, तो जहां से मैं एक वेव फ्रंट बनाता हूं, आपको पूरा पता चल जाएगा कि वेव फ्रंट कैसे बनते हैं। जितनी भी मैंने ये कंपास से लाइन ड्रा की है, जहां से जो लाइट ट्रेवल कर रही है, सभी जगह बराबर डिस्टेंस पे पहुंच गई है। जहां पे हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो मैं आपको जहां पे एक साइड में लिख के बता देता हूं, वो आपको आता भी होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये पता ना आपको, कोई भी टाइम कंसीडर कर लेंगे, स्पीड इनटू टाइम, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हम इस वेव फ्रंट, इसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे। और इसको हम डार्क कर देते हैं, क्योंकि जो हमने कंपास से किया है उसमें दूसरे कलर का जो ए बी द लेट हम जहां पे लिख देते हैं, ए बी क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट। देखो बेटा, जो एक गिवन वेव फ्रंट है ना, उसको जहां भी हम लिख देते हैं, जो ऊपर लिखा था, ये आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, उसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे। वेव फ्रंट जो नया एक कोई भी वेव फ्रंट जो ले लिया, जैसे ए बी को हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे, वेव फ्रंट, जहां हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोल सकते हैं, जहां हम गिवन वेव फ्रंट बोल सकते हैं। अब इस वेव फ्रंट से मैंने और वेव फ्रंट बताने हैं, वो कैसे बताने हैं, मुझे पहले इसके ऊपर पार्टिकल, एवरी पार्टिकल, मुझे जहां पे देखो मैं पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, चलो इसको इधर कर लेता हूं, पार्टिकल नंबर 4 और पार्टिकल नंबर 5, मैंने इस वेव फ्रंट के ऊपर 5 पार्टिकल ले लिए। तो हर एक पार्टिकल के ऊपर मैं कितने डिस्टेंस का रेडियस लूंगा, और छोटे छोटे, जैसे कि ये एक वेव फ्रंट बना ना, इसका ये एक बड़ा वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे
अपने अपने वेव फ्रंट बनाएंगे जिनको हम वेवलेट बोल सकते हैं। अब वेवलेट सिंगल की बात कर रहे हैं, वेवलेट्स 1 2 3 4 5, मैं 5 वेवलेट बनाऊंगा। वो कैसे बताऊंगा कि टाइम टी लूंगा मैं, स्पीड सी लूंगा, तो डिस्टेंस बनेगा सी टी रेडियस का मैं जहां पे कंपास खोलूंगा, सी टी क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सी टी रेडियस का मैं कंपास खोलूंगा जहां पे देखिए बड़े ध्यान से, तो मैं सर्कल ड्रा करूंगा छोटे छोटे, उनको वेवलेट्स बोलेंगे। सी टी रेडियस ड्रा द स्फीयर्स बोलेंगे, स्फीयर्स ऑफ रेडियस सी टी, वो क्या होंगे, वेवलेट्स। देखिए जहां पे सी टी रेडियस का मैंने जैसे ही यहाँ पे देखो कंपास इधर ही है, इसको मैं जो कैप इधर छोड़ देता हूँ, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए। ये मैंने जो रेडियस लिया है इसका, और ये मैं सर्कल नहीं बना रहा, बन तो सर्कल रहा है लेकिन इसको मैं स्फीयर बोलूंगा, ये स्फीयर बोलूंगा। और इसका रेडियस कितना मैं ले रहा हूं, जहां से जहां सी टी, सभी का सी टी रेडियस का मतलब टाइम टी, कोई भी जनरल में है ना, जितना भी टाइम होगा स्पीड तो सभी के बराबर होती है 3 to 10 की पावर। ऐसे ही मैं कंपास यहां रख के एक जहां बनाऊंगा, ये ऐसे करके आपस में टच भी कर सकते हैं, ये स्फीयर एक जहां बनाऊंगा, कंपास से बनाने आपने, तो ये मैंने 5 स्फीयर बना दिए, इसको मैं बोलूंगा वेवलेट। ये जो पहले पोस्टुलेट के अंदर बोला ना वेवलेट, एवरी वेवलेट बोला ना, वेवलेट से क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैं एक एक वेवलेट की बात कर रहा हूं, एवरी वेवलेट। ऑल वेवलेट्स बोलता हूं फिर ऐसा आ जाना था साथ में। तो ये जितने भी वेवलेट्स हैं इनकी ये स्फीयर्स हैं, तो इनकी स्फीयर को जो टच करेंगे तो हमारे पास, जैसे कि इन स्फीयर्स को मैं टच करूंगा, ये टचिंग वाला है, ये जो सरफेस बनेगी, ये अगला वेवफ्रंट ये है आफ्टर टाइम टी। अगला वेवफ्रंट जैसे कि ए डैश बी डैश या A1 B1 जो है, A डैश B डैश, ये सेकेंडरी वेवफ्रंट, एक और वेवफ्रंट बन गया। अब इसके ऊपर पार्टिकल जो होंगे वो अगला बनाएंगे, उसके ऊपर होंगे जो अगला बनाएंगे। हर एक वेवफ्रंट के ऊपर जो पार्टिकल हैं वो एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट है। एक पहले एक सोर्स ऑफ लाइट था ना, अब उसके ऊपर 1000 सोर्स ऑफ लाइट बन गई। मैंने तो आपको 5 दिखाए, 5 के 5 अपनी लाइट आगे चलाएंगे, वो लाइट अपने स्फीयर बना के आगे पहुंचाएंगे। अगर पीछे कहां थी, हमें वो बैकवर्ड वेवफ्रंट भी मिल सकता है, अगर हम बैकवर्ड टच करें उसको, 2 वेवफ्रंट मिलेंगे। आगे वाले को आप A डैश B डैश बोल सकते हैं, पीछे वाले को A डबल डैश B डबल डैश बोल सकते हैं। ये आपको जो 3 वेवफ्रंट बन गए, यही वेवफ्रंट आपको ऐसे स्फेरिकली, ये स्फीयर है पूरा स्फेरिकली, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ये कौन सा लाइट का सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये अपना स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा। और वेवफ्रंट क्योंकि बोर्ड के ऊपर जो है आपको कर्व ही दिखती है, लेकिन होता है वो क्या है, स्फीयर होता है, ठीक है। तो अब यही चीज अगर मैं दूर जाके लूं, तो ये ऐसे कर्व्ड है ना, वो आपको प्लेन दिखेगी, मतलब वहां पे आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं, इसी चीज को आपने सीधा कर लेना है। 1 2 3 4 5, ये हो गया प्लेन वेवफ्रंट। ये कौन से थे, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। बेटा जी स्फेरिकल वेवफ्रंट एक था जो AB था, वो स्फेरिकल वेवफ्रंट था, लेकिन जो A डैश B डैश था वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब दूसरा। एक वेवफ्रंट दूसरा वेवफ्रंट कैसे बनाता है वो वेवलेट्स की मदद से समझाया, और वेवलेट्स हमने स्फीयर्स ड्रा किए ऑफ रेडियस ct एट एवरी पॉइंट। जो 1 2 3 हमने कितने पॉइंट लिए हैं वो आपको समझाता हूं। अभी वही चीज डुप्लीकेट जहां पे तैयार करो एक और, ये मैं आपको 4 के 4, और वही चीज आपको जहां रिपीट हो रही है, ये इसके साथ सरफेस टच करते हुए जाना है, ये सरफेस को क्रॉस नहीं करना, सिर्फ टचिंग करते हुए जाना है, इसलिए ये वाला स्फीयर ऐसे करेंगे। और इसको A डैश B डैश या A1 B1 जो भी आपने बोलना है तो उसमें आप बोल सकते हैं। तो बीच वाला AB जो है प्राइमरी वेवफ्रंट है। आप जहां पे बात कर रहे हो या जहां पे कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, प्लेन वेवफ्रंट, क्योंकि जितने भी जब बहुत कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है उसके लार्ज डिस्टेंस पे जाके प्लेन वेवफ्रंट आता है, उसके पास जो है वो स्फेरिकल वेवफ्रंट होते हैं। अब मैंने ये जो चीज आपको समझाई है, ये मैं इसको बोलूंगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कुछ पूछेगा या नहीं पूछेगा आपको तो पता होना चाहिए कि 2 चीजें मैंने कैसे लिखी हैं। देखिए ये दोनों की दोनों मैंने कवर कर दी हैं। अब मैंने जो पहले लिखा था कि एवरी पार्टिकल, तो मैंने 5 पार्टिकल लिए और वेवफ्रंट का नाम लिया AB द वेवफ्रंट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने उसके बाद क्या किया, उस वेवफ्रंट के ऊपर 5 पार्टिकल लिए। तो मैंने क्या किया,
ड्रा स्फीयर्स ऑफ रेडियस, कितना रेडियस लिया बेटा, ct, क्योंकि वो रेडियस बनेगा डिस्टेंस। ड्रा स्फीयर्स ऑफ रेडियस एट पॉइंट्स 1 2 3 4 5 ऑफ द, क्या लिखो, प्राइमरी, अब इधर लिख देता हूं प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। अगर मैं पी वेव फ्रंट बोलूंगा तो वो आपको जहां गलती लग सकती है, ये प्लेन ही है, ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन का मतलब सीधा है, लेकिन ये प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 पार्टिकल के ऊपर जो स्फीयर ड्रा किए जिनका रेडियस ct है। तो फिर क्या किया मैंने बोला ना कि एवरी पार्टिकल जो है वो वेव फ्रंट जो का सोर्स है हर एक पार्टिकल उसका, तो वो मैंने वो वेवलेट बताया। ये क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज, इनको क्या बोलेंगे, वेवलेट्स, ठीक है। फिर क्या किया, ए सरफेस जैसे कि ए बी, ये बढ़िया, ए डैश बी डैश, ए सरफेस ए डैश बी डैश टचिंग, पहले मैंने क्या लिखा, ये वाला स्टेप फर्स्ट पोस्टुलेट बताने के लिए, उसमें वेवलेट्स बनाए। फिर दूसरा बेटा, ये मैं स्टेप भी लिख सकता हूं, एक ये पहला पोस्टुलेट बता दिया, दूसरा क्या करूंगा, जहां से लिखूंगा सरफेस वाला, जहां से नाम लिया ना मैंने, ए सरफेस ए डैश बी डैश टचिंग द प्राइमरी वेव फ्रंट इन, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दो पोस्टुलेट लिए और दोनों को मैंने 2 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। देखिए बड़े ध्यान से, मैंने फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला, एवरी पार्टिकल ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, एवरी पार्टिकल क्या, 1 2 3 4 5, जहां से सारा पता चल रहा है। एवरी पार्टिकल ऑन ए वेव फ्रंट, जिसको कि प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे, इज ए न्यू फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, वो एक नया सोर्स ऑफ होगा नई डिस्टर्बेंस करने के लिए लाइट की, मतलब नया वेव फ्रंट, डिस्टर्बेंस ही वेव फ्रंट होते हैं वेव बनाने के लिए, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेवलेट। तो लेकिन ट्रैवल कैसे करता है वो, ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, ये सेम वर्ड कट गया, सेम स्पीड, ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, वही लैंग्वेज यहां लिखी, ड्रा द स्फीयर्स ऑफ रेडियस ct एट पॉइंट 1 2 3 ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। तो क्या करने के लिए, ताकि हमें टाइम t के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट मिले, अगला वेव फ्रंट कहां पे होगा, ये अगला वेव फ्रंट मिल गया, और पिछला भी मिल गया, पिछले की बात नहीं करते हम, अगले की करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या किया, एक सरफेस ड्रा की, फिर दूसरा उसने बोला ना, एक सरफेस टचिंग द वेवलेट्स, जो वेवलेट्स को टच करके सरफेस बनेगी उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। तो हमने वही काम किया इधर एक्सप्लेन करने के लिए, उस सरफेस का नाम बोल दिया, समझो वही लैंग्वेज लिखी। तो वहां पे मैंने क्या लिख दिया, ए डैश बी डैश टचिंग द प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट कौन सा है, वही ए बी जो है, वो बार बार बोलने की क्या जरूरत है। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, लेकिन ये लिखना पड़ेगा आफ्टर टाइम, कितने टाइम के बाद, टी। वो कैसे पता चला कि आफ्टर टाइम टी मिला हमें, क्योंकि हमने उसका स्फीयर का रेडियस ही ct लिया, स्पीड इनटू टाइम t लिया, अगर 5 सेकंड हो गए तो 5 आ जाएगा, 3 × 10⁸ इंटू 5, वो इतने सेकंड के बाद कहाँ होगा, इतने सेकंड के बाद कहाँ होगा, वो एक फार्मूला तैयार हो गया आपका स्फीयर ड्रा करके। ये होता है कि हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर वेव थ्योरी, ये है इसका।